हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्ट विद एके में। दोस्तों, आज के टाइम पर हर इंसान चाहता है कि वह बस बैठे बैठे आराम करता रहे और उसके बैंक अकाउंट में पैसे ऑटोमेटिक आते रहे और वह आराम करते करते करोड़पति बन जाए। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन भला ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा करना पॉसिबल है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके लेसन्स को फॉलो करके आप ऑटोमेटिक करोड़पति बन सकते हो, और उस किताब का नाम है द ऑटोमेटिक मिलियनर, जिसे लिखा है डेविड बार्क ने। ऑथर डेविड बार्क जब 5 साल के थे तब एक दिन वो अपने फादर के साथ मैकडोनाल्ड्स गए। वहाँ उन्हें काफी सारे लोग दिखे। वो बहुत देर से सिर्फ लोगों को देख रहे थे, और जब उनके फादर ने पूछा कि बताओ तुम्हें यहाँ पर कितने तरह के लोग दिख रहे हैं, तो इस पर डेविड बोलते हैं कि 2 तरह के। एक वो जो बैठकर आराम से अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं, और दूसरे वह जो काउंटर पर फूड रेडी कर रहे हैं। तब उनके डैड ने बताया कि लोग सिर्फ 2 तरह के नहीं बल्कि 3 तरह के होते हैं। पहले वो जो फूड एंजॉय कर रहे हैं यानी कि कस्टमर, दूसरे वो जो ऑर्डर रेडी कर रहे हैं यानी कि वर्कर्स, और तीसरे वो जो कंपनी ओन करते हैं यानी इन्वेस्टर्स। और इन तीनों में से हो सकता है कि ये कस्टमर जो अभी अपना फूड एंजॉय कर रहा है उसे ऑफिस जाकर बहुत सारा काम करना पड़े और वो भी एक ट्रैप में फंसा रहे, और एक वर्कर तो ऑलरेडी फंसा हुआ है ही क्योंकि वो इतने सारे लोगों को सर्व कर रहा है। पर एक इन्वेस्टर कभी भी किसी ट्रैप में फंसा नहीं रहता। वो हमेशा पैसे लगाकर स्टॉक्स ओन करके फाइनेंशियली फ्री रहता है। तब से ऑथर ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और वो खुद छोटी सी उम्र से ही इन्वेस्ट करने लगे। बड़े होने के बाद उन्होंने कई सारी जॉब्स की और अलग अलग सोर्सेज से पैसे कमाने का ट्राई किया। पर अपनी जर्नी के दौरान जब वह कुछ लोगों से मिले तब उन्हें ऑटोमेशन का पता चला, और वो समझ गए कि रिच और वेल्दी बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों या हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ कुछ ही चीज़ें हैं जो हमें स्मार्टली परफॉर्म करनी है, और जिससे सिर्फ एक रेगुलर सैलरी के साथ भी आप एक मिलियनर बन सकते हो, और वो भी ऑटो पायलट मोड से। बट ऑटोमेटिकली ये कैसे पॉसिबल है? तो इसे जानने के लिए हमें इन 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स को समझना होगा, और इनमें से लेसन नंबर 3 मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो दोस्तों, इसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना। फाइनली जानते हैं लेसन नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। तो वेल्थ को ऑटोमेट करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी अपनी कमाई हुई मंथली इनकम में से सबसे पहले अपने आप को पे करो। इस अमाउंट को सेव या इन्वेस्ट करो वेल्थ बिल्डिंग के लिए। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हमारे पास सैलरी आती है या कहीं से भी पैसा मिलता है तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि इन पैसों को कहाँ कहाँ खर्च करना है, और यह हैबिट बड़े होने के बाद नहीं बल्कि बचपन से ही बन जाती है। याद करो, जब बचपन में घर में रिश्तेदार आते थे तब जाते समय वह हमें पैसे देकर जाते थे, और पैसे मिलते ही हम लोग उसकी या तो पार्टी कर लेते थे या फिर कोई चीज़ खरीद लेते थे। और इसी हैबिट की वजह से हम कभी भी योरसेल्फ फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए, जिसका मतलब है कि इनकम आते ही उसमें से 10% अलग कर दो और उसे किसी सेविंग बैंक अकाउंट में डाल दो, या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP शुरू कर लो। और सबसे बड़ी चीज, ऑटो पे का ऑप्शन जरूर सेट कर लो, ताकि किसी भी महीने चाहकर भी आपकी वो 10% सेविंग मिस ना हो जाए, और बचे हुए 90% पैसों से आप अपने बाकी खर्चे चलाओ। पहले 1-2 महीने आपको लगेगा कि यार 90% में तो घर चल ही नहीं पा रहा, बट ट्रस्ट मी, नेक्स्ट कुछ महीने में आपकी आदत हो जाएगी और 90% में ही आप सर्वाइव करने लग जाओगे। और ऑटो पे का ऑप्शन सिलेक्ट करने की वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी वेल्थ ग्रो होते होते कितनी बढ़ गई है। इसके लिए ऑथर डेविड अपने 2 क्लाइंट्स जिम और सू का एग्जाम्पल देते हैं, जिनकी शादी काफी अर्ली एज में हो गई थी और अच्छी जॉब के बावजूद भी दोनों कुछ सेव भी नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से झगड़ा और लड़ाइयाँ होना आम बात थी। बट फिर शिव ने अपनी मॉम से कंसल्ट किया और उनकी मॉम ने उन्हें 10% पे योरसेल्फ मेथड की सलाह दी। बट जिम उतनी सेविंग नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपनी इनकम में से 4% बचाना शुरू किया और रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट किया। फिर धीरे धीरे वो इस परसेंटेज को इंक्रीज करते गए और एक टाइम के बाद वो 15% तक सेव कर लेते थे, जिससे शादी के कुछ ही सालों बाद सिर्फ और सिर्फ सैलरी की इनकम से जिम और सू मिलियनर बन गए। अब आता है लेसन नंबर 2, द लाटे फैक्टर। तो वेल्थ को ऑटोमेटिक करने के लिए जो अगला फंडा मैं आपको समझाने वाला हूँ वह है द लाटे फैक्टर। जी हाँ, कॉफी वाला लाटे। तो दोस्तों, इमेजिन करो कि यह है मिस्टर प्रेम, और मिस्टर प्रेम का दिन तब तक शुरू नहीं होता जब तक उन्हें गर्मा गर्म लाटे कॉफी नहीं मिलती। और रोजाना सुबह सुबह काम पर जाने से पहले वो अपने पास वाले कॉफी हाउस में 150 रुपए की कॉफी लेते हैं और निकल पड़ते हैं। अब यहाँ हमारे ऑथर मिस्टर डेविड कहते हैं कि इन 150 रुपए की लाटे कॉफी पर खर्च करने से अच्छा है आप इन्हें इन्वेस्ट करो और रिच बनो। इस कॉन्सेप्ट में ऑथर हमें कॉफी पीने से मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि फ्रूगल स्पेंडिंग करने के लिए कह रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग $5 इन डैम्ड कॉफी, जस्ट सेव दिस अमाउंट एंड बिकम रिच। एग्जाम्पल के लिए मान लो मिस्टर प्रेम जो रोज सुबह 150 रुपए की कॉफी पीते हैं, वो एक वीक में लगभग 1050 रुपए की सिर्फ कॉफी पी जाते हैं, और एक मंथ में अराउंड 4500 रुपए की, और एक साल में ये हो जाएगा लगभग 54,000 रुपए। 54,000 रुपए सिर्फ कॉफी पीने पर। आप सोचो, अगर मिस्टर प्रेम कॉफी हाउस में कॉफी ना पीकर
खुद अपने घर में कॉफ़ी बना लेते तो उनका कितना पैसा बच जाता। तो यहाँ ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी स्पेंडिंग को ठीक से मैनेज करो और अननेसेसरी आइटम्स को इग्नोर करो तो आप काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हो। इसलिए खर्चा करते समय लाटे फैक्टर को ध्यान में रखो और एडिक्टिव चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करो, जिससे आपकी मेंटल और फाइनेंशियल हेल्थ दोनों अच्छी रहेंगी। अब आता है लेसन नंबर 3, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पे योरसेल्फ फर्स्ट और द लाटे फैक्टर के कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आपको इतना समझ आ ही गया होगा कि अपनी मंथली इनकम में से आपको एटलीस्ट 10% सेव करना है और जितना हो सके उतना अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट ऑफ करके पैसे बचाना है। और अपने बचे हुए अमाउंट को अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिल सकता है। यहाँ ऑथर हमें मैरी नाम की एक लड़की का एग्जाम्पल बताते हैं जिसकी उम्र 22 साल थी और 22 की उम्र में उसने हर महीने $100 सेव करके इन्वेस्ट करना शुरू किया और अपनी इस इन्वेस्टमेंट के लिए उसने लो कॉस्ट इंडेक्स फंड को चूज किया और अपने डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट किया। बाय द एज ऑफ 32 उसके पास $22,000 की वेल्थ हो चुकी थी और 45 की एज तक आते आते वह एक मिलियनर बन चुकी थी। अब सवाल ये आता है, ये तो हुई मैरी की बात, बट हम इंडिया में किस तरह और कितना इन्वेस्ट करें कि हमें भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिले। तो चलिए इसे भी समझते हैं। तो दोस्तों ये है मिस्टर राकेश जिनकी उम्र 23 साल है और ये 25,000 मंथली सैलरी वाली जॉब कर रहे हैं और ये बुक पढ़ने के बाद उन्होंने पे योरसेल्फ फर्स्ट और द लाटे फैक्टर की मदद से 2,500 महीने प्लस 1,500 यानी 4,000 रुपये बचाना शुरू कर दिया। और इन 4,000 रुपये के लिए उन्होंने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को चुना जहां से रिटर्न काफ़ी स्टेबल होते हैं और पिछले कुछ सालों में निफ्टी 50 इंडेक्स ने लगभग 12 से 14% का रिटर्न दिया है। तो अगर वो पहले 10 साल के लिए 4,000 रुपये रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल बाद उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 9 लाख रुपए और अगले 20 साल में यानी 43 की एज तक उसकी इन्वेस्टिंग की टोटल वैल्यू हो जाएगी 40 लाख रुपए और फाइनली 30 साल बाद यानी रिटायरमेंट की एज तक आते आते उनकी वेल्थ हो चुकी होगी लगभग 1,42,00,000 रुपए। तो यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो और आप अपनी फाइनेंस को ऑटोमेट भी कर सकते हो। और यहाँ पर तो मैंने केवल 4,000 रुपए का एग्जाम्पल लिया है। तो कैसे एक इंसान केवल 4,000 रुपए को इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को लगभग 1.5 करोड़ रुपए कर सकता है। तो इसी तरह हमें भी ये छोटी मोटी स्पेंडिंग का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ पर कितना खर्च कर रहे हैं। अब आता है लेसन नंबर 4, मेक इट ऑटोमेटिक। तो फाइनली पावर ऑफ कंपाउंडिंग जानने के बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है वो है मेक एवरीथिंग ऑटोमेटिक। ऑथर एक बात कहते हैं कि इफ़ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन इट प्रोबेबली वोंट वर्क आफ्टर ऑल। यानी कि ऐसा काम जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लगता है, आपको ब्रेन स्ट्रीमिंग करनी पड़ती है और आपको हमेशा उस चीज़ के लिए टेंशन लेनी पड़े तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो चीज़ काम ही नहीं करेगी। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके आपको अपने कामों को और स्पेशली अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करना चाहिए। और ऑथर एक कपल का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं जिनके ऊपर अपने घर का मॉर्गेज लोन था। उस कपल ने अपने लोन को चुकाने के लिए ऑटो पे का ऑप्शन सिलेक्ट किया, जैसे कि हर महीने की शुरुआत में उनका वो अमाउंट उनके अकाउंट से डिडक्ट होकर चला जाता था और बिना किसी हार्डवर्क और डिसिप्लिन के उन्होंने ये काम किया और कुछ ही सालों बाद उनका ये लोन भी खत्म हो गया और उन्हें पता तक नहीं चला। ठीक इसी तरह जिम और सो ने भी यही काम किया था। स्टार्टिंग में सेविंग करने में तो बहुत डिसिप्लिन और मोटिवेशन लगता है, जिसकी वजह से जब कभी वह सेव ना कर पाते थे तो उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता था और कई महीने तक तो वह कुछ भी सेव नहीं कर पाए थे। इसीलिए उन्होंने अपने बैंक को कहकर ऑटो डेबिट का ऑप्शन सिलेक्ट किया और हर महीने सिर्फ 4% पैसा इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे कुछ समय बाद उन्हें पता भी नहीं था कि उनके रिटायरमेंट अकाउंट में $1 मिलियन हो चुके थे। और हम अपनी लाइफ के हर काम में जैसे टीवी देखना, काम करना और अर्निंग करना सबको ऑटोमेट कर सकते हैं, तो फाइनेंस को क्यों नहीं। और आज की डेट में तो ये चीज़ और भी ज़्यादा आसान हो गई है, यहाँ तक कि अब तो आपको घर से बाहर निकलने तक की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके मेक इट ऑटोमेटिक। सो ऑटोमेटिक मिलियनर बनने का एक ही तरीका है, अपनी इनकम को ठीक से बजट करो, मैनेज करो और इन्वेस्ट करो। और रिमेंबर ऑलवेज यूज़ द ऑटोमेशन एंड बी ऑटोमेटिक मिलियनर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।